वेलकम टू द अभियान में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत जो पहला टॉपिक होगा वो है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूरोपियन कंपनियां जो भारत आती है पानी के रास्ते, क्या ये पहली बार था कि वो आ रही थी भारत, या इससे पहले भी हमारा व्यापार भारत के साथ होता रहा था। तो अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता रहा था और मसालों का व्यापार होता था। मतलब यूरोप की जितने भी व्यापारी थे वो भारत आते थे, स्थल मार्ग से आते थे, ठीक है, और फिर यहाँ से सामान लेकर के यूरोप जाते थे, वहाँ बेचते थे, उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ करता था। बट एक घटना 1453 में घटती है। कुस्तुनतुनिया एक देश है जिस पे अरबों ने आक्रमण किया और इस पे अधिकार कर लिया। जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया तो यहाँ से जो जाने वाले व्यापारी थे उस पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया ताकि व्यापार को अवरुद्ध किया जा सके। और ये अरबों का उद्देश्य था कि अगर यूरोप के व्यापारी इंडिया नहीं पहुंचते हैं तो भारत के साथ व्यापार सिर्फ अरबवासी ही कर पाएंगे, और ऐसा हुआ भी। टैक्स जब ज़्यादा बढ़ चुका था तो यूरोप के जितने व्यापारी थे वो व्यापार करने में भारत से सक्षम नहीं थे। अगर तत्कालीन समय की बात करें तो पुर्तगाल में और स्पेन और जितने भी यूरोपीय देश थे वहां पे पुनर्जागरण शुरू हो चुका था, और उस समय बहुत सारे खोज होना शुरू हुआ। और उस समय हम अगर देखें तो जहाज का निर्माण हो रहा था, दिशा सूचक यंत्र बन रहा था। जब जहाज का निर्माण होना शुरू हुआ तो वहां के जो लोग थे वो दूसरे देश की तलाश में समुद्री मार्ग का सहारा लिया, और उसमें जो पहला आदमी था वो था कोलंबस। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और ये बात है 1492 का। तो 1492 में जो पहला देश खोजा गया वो था अमेरिका, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, तो भारत से रिलेटेड टर्म को ही हम लोग देखेंगे। और भारत की खोज करने के लिए जो सबसे पहले यूरोप से चलता है वो है बार्थोलोमो डियाज एक इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है। और ये समय है 1487 का। 1487 में बार्थोलोमो डियाज भारत की खोज के लिए निकलता है, और वो पहुंचता है अफ्रीका के सबसे निचला बिंदु। अफ्रीका अगर ये है तो यहाँ सबसे निचला बिंदु जिसको बोलते हैं उत्तमासा द्वीप, और उत्तमासा द्वीप को खोज निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पछुआ हवाएं बहुत तेज चलती थी, जिसके कारण इसको लगा कि इंडिया का खोज हम नहीं कर पाएंगे। जैसे ये है इंडिया का खोज हम नहीं कर पाएंगे, और इसको ये आगे नहीं बढ़ा और ये वापस लौट के चला गया पुर्तगाल। ये वापस लौट के चला जाता है पुर्तगाल। ये अटलांटिक ओशियन होते हुए आया था, अटलांटिक ओशियन होते हुए उत्तमासा द्वीप से वापस लौट जाता है। लेकिन उसके बाद जो आता है वह वास्को डी गामा। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो क्या ऐसा सही में हुआ था कि भारत की खोज वास्को डी गामा किया था, मतलब भारत खोया हुआ था और वास्को डी गामा ने इसकी खोज की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 5000 साल पुराना है, मतलब भारत पहले भी था। तो भारत की खोज कहने का उद्देश्य ये है कि पानी के रास्ते अंग्रेज भारत सबसे पहले 1498 में आते हैं, और जो सबसे पहला आदमी आया था पुर्तगाल का, उसका नाम था वास्को डी गामा। कब आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मई 1498 को। डेट इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीपीएससी में अगर हम 66 या 67 में देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये 1498 में आता है। अब कहानी देखते हैं कि वास्को डी गामा पहुंचता कैसे है भारत। तो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप की खोज तो हो चुकी थी, किसके द्वारा? बार्थोलोमो डियाज के द्वारा। और बार्थोलोमो डियाज कब? 1487 में। तो अब अगर रास्ता मिल चुका है केप ऑफ गुड होप आने का, और वास्को डी गामा क्या हुआ? उसी रास्ते से केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। मतलब सबसे निचला बिंदु जो है अफ्रीका का, इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में जो सबसे निचला बिंदु है वो है साउथ अफ्रीका, और ये जो प्लेस है ये है केप ऑफ गुड होप। यहां पहुंचता है
वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब केप ऑफ गुड होप पहुंचा तो वहां पे एक इंसान मिलता है इसको, भारतीय, जो था अब्दुल मनीद। अब अब्दुल मनीद से इसने रास्ता पूछा भारत जाने का, तो उसने बताया कि भारत जाने का रास्ता किधर है। तो समुद्र मतलब तट के किनारे किनारे होकर के वो सबसे पहले पहुंचता है भारत 1498 में, तो वो पहुंचता है कालीकट में, है ना। कालीकट का उस समय जमोरिन शासक था। जमोरिन ने इसका भरपूर स्वागत किया। वो जब बोट से पहुंचता है तो वहां पे उसको लगा कि भगवान आ गए हैं, और उनका जो है सो भरपूर स्वागत किया गया। तो अब जब उसका स्वागत किया गया तो उससे पूछा गया कि आप क्या काहे के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उसने पूछा कि हम व्यापार करने के लिए, हमको मसाला चाहिए। अच्छा, मसाले की आवश्यकता यूरोप में क्यों पड़ती थी? क्योंकि यूरोप के लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन, प्लस में वो ठंडा क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है, जहाँ पे उसे गोश्त मतलब गोश्त के बिना वो लोग जिंदा नहीं रह सकता था, और गोश्त को संरक्षित रखने के लिए जो है मसाले की आवश्यकता होती थी। और ये पहुंच चुका है कहाँ? इंडिया। किस चीज़ का बिजनेस करने के लिए? मसाले का। तो जमोरिन ने इसको भरपूर मसाला दिया, पूरा जहाज भर के ये ले जाता है पुर्तगाल। और पुर्तगाल जब ले गया तो ऐसा कहा जाता है कि इसको 60 टाइम्स 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। किसको? वास्को डी गामा को। अगर सपोज किसी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो तो लालच बढ़ना लाजमी है, और ऐसा हुआ भी। एक आदमी आता है भारत और यहाँ से जो मसाला ले गया उसको 60 टाइम प्रॉफिट हुआ, तो लालच बढ़ा इसका। तो इसने क्या, हेनरी द नेविगेटर, ये कौन था? ये पुर्तगाल का राजकुमार था, और इसको बिजनेस में काफी रुचि था। तो ये वास्को डी गामा इसको बताया कि वहां से मसाला ला करके यहाँ बेचने में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो वो क्या किया, एक कंपनी बना दिया गया। वो कंपनी बनाया, वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनता है? 1498 में बनाया। अब जो 1498 में कंपनी बनाता है तो वहां से व्यापार करने के लिए वो कंपनी भारत आएगी, और लगभग 1500 के आसपास कंपनी भारत आती है और यहां से व्यापार करना शुरू करती है। तब तक जो निचले बिंदु जो है, मतलब साउथ का इलाका भारत का, यहाँ पे अरब अपना व्यापार करते थे, और अरब को ये डर हो गया कि अगर हमारे व्यापार पे आके ये अधिकार कर लिया तो फिर हम व्यापार कर नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए छोटे मोटे युद्ध भी हुए, लेकिन अंततः पुर्तगाली सक्सेसफुल हो जाता है। पुर्तगाली अपना व्यापार करने में सक्सेसफुल हो जाता है, और ये पहला फैक्ट्री बनाता है। कहाँ बनाया? कोचीन में। कौन? पुर्तगाली। कोचीन जो है ये केरल में पड़ता है। 1503 में ये फैक्ट्री बनाता है पुर्तगाली। अब जब कंपनी बन चुका है, यहाँ आकर फैक्ट्री बन चुका है। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दें, फैक्ट्री का मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आके वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था, कोई सामान बनाना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री का उद्देश्य ये था कि कोई सामान, अगर मान लेते हैं तटीय इलाका है, ये इलाका अरेबियन सी, यहाँ से अगर व्यापार करने के लिए अगर कोई सामान यहाँ से लेकर के यूरोप जाएगा तो यहाँ पे रखने के लिए कोई जगह होना चाहिए, मतलब वेयर हाउस। तो ये वेयर हाउस टाइप एक जगह बनाया, उसको फैक्ट्री कहा जाता था। और ये फैक्ट्री बनाया सबसे पहले इसने कोचीन में, पुर्तगाली ने। अब जब फैक्ट्री बन चुका है तो अब इसका सीईओ भी आएगा कंपनी का। सीईओ किसको बोलते थे पहले? जो वायसराय होता था ना, वो सीईओ कहलाता था। जैसे सीईओ का काम क्या होता है, कंपनी में जो भी काम करता है, जो भी काम हो रहा है उसका देख रेख सीईओ ही करता है। तो उस समय क्या हुआ था? वायसराय जो पहला बन के आया वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला गवर्नर बोल सकते हैं, गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आता है? 1505 में आता है। जब 1505 में यहां पे आता है तो उसने एक बहुत महत्वपूर्ण नीति को लागू किया, वो था ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब नीले जल की नीति। नीले जल की नीति ये लागू किया 1505 में, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो अरेबियन सी है, ये है अरेबियन सी, इस पे अधिकार कर लिया जाए। और इसने किया भी। अरेबियन सी पे जब इसने अधिकार कर लिया तो मतलब यूरोप से जो भी कंपनी भारत आ रही थी वो इसको टैक्स देकर ही व्यापार कर सकती थी।
और ऐसा ही हो रहा था। अगर जो कंपनी पुर्तगाली जो कंपनी थी और जिसके गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसको टैक्स अगर नहीं देती थी तो ये उसका जहाज लुटवा दिया करता था। तो अगर सपोज कोई एक कंपनी है और 100 रुपए का सामान यहां से ले जा करके और यूरोप में बेचना चाहती है, अगर यहां पे वो 100 रुपए का 100 रुपए ये लुट जाएगा, उससे तो बेहतर है कि अगर 20% टैक्स है तो 20% टैक्स दे करके और 80 रुपए का सामान ले जाए। तो उसके लिए क्या हुआ कि ये टैक्स देना शुरू किया। अगर कोई कंपनी, दूसरा जो यूरोपियन कंपनी थी, वो अगर इसको टैक्स देती थी तो उसके साथ जो है तो ये जहाज का बेड़ा खुद ले जाता था, मतलब उसकी सुरक्षा करता था। और उस टैक्स का क्या नाम था? कार्ट्ज अरमेडा। कार्ट्ज अरमेडा ये टैक्स का नाम था। मतलब कार्ट्ज अरमेडा दिए बिना कोई भी दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी भारत के साथ, और ऐसा ही हुआ। मतलब वो पानी पे पूरा अधिकार कर चुका था ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत, और जितनी भी कंपनी भारत से व्यापार करने के लिए आती थी उसमें उसको टैक्स देना पड़ता था। किसको? पुर्तगाली को। देश हमारा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं पुर्तगाली। और उसके बाद जो है 1509 में जब अल्मीडा चला जाता है तो आता है अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, दी अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क जब 1509 में आता है तो ये कुछ ज्यादा ही नियम कानून यहां पे स्थापित करता है, और इसीलिए इसे क्या है, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब इसने क्या क्या काम किया उसको देखते हैं। सबसे पहला काम ये करता है कि ये गोवा जो वर्तमान में है उसको आदिल शाह से छीन लेता है और उस पर अधिकार कर लेता है। मतलब गोवा पे अधिकार, किस क्वेश्चन अगर पूछ दे कि गोवा पे अधिकार किसने किया था या गोवा को किससे छीना गया था, तो आदिल शाह से छीना गया था और उस पर पुर्तगाली ने अधिकार कर लिया, गोवा को छीन लेता है। दूसरा ये किया कि इसने सती प्रथा को खत्म किया। सती प्रथा को खत्म किया। सती प्रथा आप लोग को पता होगा क्या होता था कि जब किसी के हस्बैंड डेथ कर जाते थे तो उसी के चिता में उसको जला दिया जाता था रख करके। तो ये कुरीति था और कुरीति को इसने समाप्त किया। साथ ही ये जो था अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ये जो है सो भारतीय महिलाओं से शादी करना शुरू किया, ताकि उससे जो आगे जनसंख्या बढ़ेगा तो हम ईसाई धर्म को और ज्यादा मजबूत कर सकेंगे, इसका जनसंख्या और ज्यादा भारत में बढ़ा सकेंगे। उसके बाद एक बार रिवाइज करें तो भारत आने वाला सबसे पहला कौन था? वास्को डी गामा था। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। फिर वो पहुंचा कहां था? तो वो कालीकट पहुंचता है। कालीकट में उसका स्वागत किसने किया? तो उसका स्वागत जमोरिन ने किया था। जमोरिन ने उसको मसाला का व्यापार करने के लिए पहले तो उसको मसाला दिया पूरा भर के, वो लेकर के आता है कहां पे? पुर्तगाल में। पुर्तगाल में उसको 60 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। वो हेनरी द नेविगेटर को बताता है इसके बारे में। हेनरी द नेविगेटर ने एक कंपनी बनाया जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। कंपनी का नाम बता दें, उसका कंपनी का नाम था एस्तादो दी इंडिया। ठीक है। और एस्तादो द इंडिया भारत में आकर के बिजनेस करना शुरू करता है, और उसके बाद पहला फैक्ट्री जो है वो कोचीन में लगाता है। उसके बाद पहला वायसराय जो है वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वो 1505 में भारत आता है, 1505 से 1509 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद उसने एक नीति बनाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। और वो क्या क्या था कि जल पे अधिकार कर चुका था। मतलब यूरोप से जो भी कंपनी यहाँ आती थी उससे वो टैक्स लेता था, तब वो यहाँ से व्यापार कर पाती थी। साथ ही इसका नौसेना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। अगर कोई कंपनी टैक्स नहीं देती थी तो उसको क्या करता था? उसको उसके जहाज को लुटवा देता था ये। तो मतलब लूट मार का जो है सो नीति भी यही अल्मीडा ने ही शुरू किया था। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा इसने एक इंपॉर्टेंट काम ये किया, यह आता है 1529 से 38 तक रहता है, 1529 से 38 तक। उसके पहले वास्को डी गामा भी एक बार बन के आता है, क्या? गवर्नर। लेकिन उसने कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किए। ये 1524 से 29 तक रहता है, और उसकी मृत्यु भारत में हो जाती है। उसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा, 38 तक रहता है। इसने एक काम किया, इसने गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया। इसने गोवा को राजधानी बनाया। तो
इतना क्वेश्चन, अगर इतना कंप्लीट करते हैं तो आपका पुर्तगाली से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और पुर्तगाली यहाँ हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो जितने भी छोटे मोटे कंपनी थे, चाहे पुर्तगाल हो डच हो, सबको यहाँ से युद्ध करके और भगा देता है और पूरे भारत पे कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ के जो भी शासक थे, यहाँ के जो राजा थे, उसके साथ कौन कौन सा युद्ध करता है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।